मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के एतबार से अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है और ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इसीलिए इनके पास शेल्स भी मौजूद होते हैं ताकि इनकी जो सॉफ्ट बॉडी है उसकी हिफाजत की जा सके। बॉडी को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम 3 मेन सेगमेंट्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हेड का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप क्लियरली स्नेल का हेड देख सकते हैं। सेकेंडली वेंट्रल मस्कुलर फुट आ जाता है। अगर आप इसकी वेंट्रल साइड देखें तो यहाँ पे ये जो मसल्स मौजूद हैं यही फुट का काम कर रहे होते हैं और इनको वेंट्रल मस्कुलर फुट कहा जाता है। वेंट्रल क्या होता है? वेंट्रल जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनिज्म की 2 लेयर्स होती हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। और वेंट्रल कौन सी साइड को कहा जाता है? इसकी बैली वाली साइड को कहा जाता है, यानी कि जिस साइड पे इसका एब्डोमेन या पेट इसका मौजूद होता है उसको हम वेंट्रल कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो बैक वाली साइड जो है इसकी ये बनती, जहाँ पे इसकी बैकबोन मौजूद है, तो जो इसकी अपर लेयर है ये कौन सी होगी? ये डॉर्सल होगी। और जो लोअर साइड है ये कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल साइड के ऊपर जो मसल्स मौजूद हैं ये फुट का काम करते हैं, इसीलिए इनको वेंट्रल मस्कुलर फुट कहा जाता है। बाकी जो सेक्शन ऊपर वाला बच जाता है इसको डॉर्सल विसरल मैस कहा जाता है। ऊपर वाला जो सारा सेक्शन है इसको अगर हम देखें तो ये डॉर्सल विसरल मैस है और तमाम जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो इसी हिस्से के अंदर पाए जाते हैं। शेल और मेंटल कैविटी के दरमियान में जो स्पेस पाई जाती है वहां पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर गिल्स होते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये जो कैविटी एक क्रिएट हो रही है इसको हम मेंटल कैविटी का नाम देते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास गिल्स मौजूद हैं, जिसकी मदद से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना गैसियस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। खाना खाने के लिए जो मोलस्कन्स हैं इनके पास एक रेड्यूला मौजूद होता है जो टंग लाइक होता है। माउथ के अंदर ये रेड्यूला कैसे मौजूद होता है? अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास एक रेड्यूला मौजूद होता है जिसके ऊपर हॉर्नी टीथ्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। हॉर्न लाइक टीथ्स यानी कि सींगों की तरह के टीथ्स जो हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं। और ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं? अगर हम यहाँ पे एक लीफ की स्ट्रक्चर बनाएं, आप ये सपोज करें कि ये जो स्ट्रक्चर है ये लीफ की सरफेस है, तो ये अपना खाना कैसे खाते हैं? इनके पास जो रेस्पिंग टंग लाइक रेड्यूला मौजूद होता है इसको बैक एंड फ्रो मूव करते हैं, आगे पीछे की जानिब इसको मूव किया जाता है। और इन पे मौजूद जो टीथ्स हैं उनकी वजह से जो लीफ की सरफेस होती है उससे बड़े बड़े से पीसेस जो हैं वो अलग होते हैं और उन पीसेस को ये आसानी के साथ इंजेस्ट कर जाते हैं और इस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खाते हैं। और इनके पास जो स्ट्रक्चर मौजूद होती है इसको टंग लाइक रेड्यूला का नाम दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है जिसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। अगर हम एक साइड पे देखें तो इनके पास माउथ मौजूद है, जबकि इसी गट की जो सेकंड ओपनिंग होगी दूसरे एंड पे उसको किस चीज का नाम दिया जाता है? एनस का नाम दिया जाता है। इसी तरह से यहां पे इनके पास स्टोमक मौजूद है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो मोलस्कस के पास पेयर्ड नेफ्रीडियाज एक्सक्रीशन के लिए मौजूद होते हैं और यहाँ पे हम इस नेफ्रीडिया को देख सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सेफेलोपोड्स के अलावा तमाम मोलस्कस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। इनके अंदर जो सिलोम पाई जाती है इसको हम डिफरेंट साइनसेस या फिर ब्लड स्पेसेस के अंदर डिवाइड करते हैं और हार्ट जो है वो इन तमाम साइनसेस या फिर ब्लड स्पेसेस के अंदर ब्लड को पंप कर देता है। इस तरह से इनकी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन करवाई जाती है।
इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, बल्कि इनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हीमोसायनिन का नाम दिया जाता है, जिसका कलर जो है वो रेड होने के बजाय क्या होता है, ब्लू कलर होता है। तो इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, हीमोसायनिन। गैसियस एक्सचेंज, जैसा कि हम जानते हैं कि मोलस्कस जो हैं वो दोनों तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या मौजूद होगा, गिल्स मौजूद होंगे। जबकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसा कि स्नेल जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनके पास क्या पाया जाता है, इनके पास गैसियस एक्सचेंज के लिए लंग्स मौजूद होते हैं। और ये लंग्स कैसे बनाए गए हैं, मेंटल कैविटी जो होती है उसी को लंग्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है, जबकि दूसरा ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहता है। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अगर हम लैंड वाले ऑर्गेनिजम्स को देखें तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो इस ऑर्गेनिज्म के पास क्या चीज़ मौजूद है, लंग्स मौजूद हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। जबकि यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म के पास देखें तो मेंटल कैविटी के अंदर इसके पास क्या चीज़ मौजूद है, गिल्स मौजूद हैं, ताकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में गैसियस एक्सचेंज की जा सके। नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो इनके पास 3 पेयर्ड गैंग्लियाज मौजूद होते हैं। और ये किस जगह पे मौजूद होते हैं, ये 3 रीजन्स में, हेड, फुट और बॉडी रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। इस डायग्राम में मैंने ब्लू कलर से नर्वस सिस्टम को बनाया है। यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो जो स्नेल का हेड है, यहाँ पे जो गैंग्लिया मौजूद है इसको नाम दिया जाता है सेरिब्रल गैंग्लियन का। इसी तरह से यहाँ पे फुट रीजन के अंदर जो गैंग्लियन मौजूद है इसको पेडल गैंग्लियन कहा जाता है। और ऐसा गैंग्लियन जो बॉडी के अंदर विसरल रीजन के अंदर पाया जाता है, इसको विसरल गैंग्लियन का नाम दिया जाता है। तो अगर हम इनको एक दफ़ा दोबारा देखें तो इनके पास 3 पेयर्स होते हैं इंटरकनेक्टेड गैंग्लियन के। जो हेड रीजन के अंदर पाया जाता है इसको सेरिब्रल गैंग्लियन का नाम दिया जाता है। जो फुट रीजन के अंदर पाया जाता है इसको पेडल गैंग्लियन कहते हैं। जबकि जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में विसरा के अंदर पाया जाता है इसको विसरल गैंग्लियन का नाम दिया जाता है। लोकोमोशन की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि मोलस्कस के पास मस्कुलर फुट मौजूद होता है जिसकी मदद से वो मूव करते हैं। और ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होती हैं उनकी मूवमेंट स्लो होती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये मूवमेंट स्लो क्यों होती है, ये मूवमेंट उनके पास जो मौजूद शेल है उसकी वजह से स्लो होती है। जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेसाइल होते हैं और वो मूव करने की काबिलियत नहीं रखते हैं। अगर हम इनकी डायग्राम्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्नेल मौजूद है जिसके पास हम मस्कुलर फुट जो है वो देख सकते हैं। जबकि दूसरी साइड पे बाइवेल्व क्लैम है जो कि सेसाइल होते हैं और ये मूव नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, मोलस्कस के अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से मौजूद होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओविडक्ट मौजूद हैं। इसी तरह से मेल ऑर्गेनिजम्स के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनके एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल के दौरान इनके पास एक लार्वा मौजूद होता है जिसको कि क्रोकोफोर लार्वा का नाम दिया जाता है। क्रोकोफोर लार्वा क्या होता है, ये बेसिकली फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जिसके पास सीलिया मौजूद होते हैं और उनकी मदद से वो आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है।